हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े और उस 2 लेक्चर में हमने सीखा है बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। इस तरह से सब चीज़ें बहुपद के बारे में हमने पढ़ी हैं। साथ साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 भी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन, जो कि संबंधित होंगे बहुपद के मान से। इसलिए हमने क्या किया है, आज के टॉपिक में हम ये कंप्लीट करेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है, और इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.2 में वो भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के 2 रह जाएंगे जो कि शून्यक से संबंधित हैं। तो शून्यक वाले क्वेश्चन जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज हम इसको समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ेंगे। लिखा है किसी दिए हुए बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। और लिखा है x बराबर a पर बहुपद px के मान को pa से निरूपित करते हैं। हमने बहुपद पढ़ा है, बहुपद में बताया गया था बहुपद की परिभाषा कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर x होता है उसकी घात अगर होल नंबर है या कह सकते हैं पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा। अब हम बहुपद के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया एक उदाहरण px बराबर 2x + 5 है। इसमें हमको बहुपद का मान निकालना है। तो हम क्या कहा गया है कि किसी बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर, कोई भी विशेष मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चर लिया है वो है x। ये बहुपद चर x में है और ये देख सकते हैं कि एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। तो हम यहाँ पे x का कोई भी मान रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x बराबर 0 रख दिया। x बराबर 0 रखने पे हमने देखा जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो 0 और ये आ गया 2 × 0 + 5। तो 2 × 0 का मान होगा 0 और +5 इसका मान आएगा 5। तो हमने देखा कि x के 0 मान पर बहुपद का मान 5 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम x का मान बदल दें तो इसका मतलब है कि इस बहुपद का मान भी बदल जाएगा। जैसे x का मान हमने 1 रख दिया, अगर एक रखने पर तो p1 का मान जो आएगा, यही इस बहुपद में हम क्या कर रहे हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं। तो 2 × x था तो 2 × 1 हमने कर लिया और +5। इसको जब सरल करेंगे तो 2 × 1 का मान 2 और +5, तो आंसर आएगा 7। अब हम फिर से डेफिनेशन पढ़ लेंगे। इसमें क्या कहा गया था कि किसी दिए हुए बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। अब हमने बहुपद भी लिया और बहुपद में विशेष मान भी रखे। एक बार हमने मान रखा 0 तो हमारा मान मिला 5। एक बार मान रखा हमने 1 तो हमको मान मिला 7। इसका मतलब यह है कि बहुपद के अनंत मान हो सकते हैं। अलग अलग मानों पे चर के मान हम बदलते जाएं तो बहुपद के हमको अनेक मान प्राप्त होंगे। इसी पर आधारित है एक क्वेश्चन और, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल इसको 1 मान लें, इसको मान लिया एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें है px बराबर 5x² और -3x
और प्लस 7, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। हम देख सकते हैं इसकी घात 2 है। और हमको x बराबर 1 पर मान चाहिए। x बराबर 1 पर मान हमको निकालना है। जैसे कि हमने इसमें अभी रखा था उसी तरह हम यहाँ पर भी जहाँ x है वहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे। अगर 1 रखने पर तो हमने क्या देखा, P1 जहाँ x था वहाँ 1, तो यहाँ पे आएगा 5 × 1 की पावर 2 माइनस 3 × 1 और प्लस 7। इसको अगर हम सरल करें तो आएगा 5 गुणे 1 की पावर 1 माइनस 3 और प्लस 7। इसको सरल करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस के और ये 7 12 माइनस 3 और ये आया 9। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x बराबर 1 पर बहुपद px का मान 9 है। अगर हम यहाँ पे चर राशि का मान बदलेंगे तो हमारा मान भी बदलेगा। तो हमको एक बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि बहुपद के मान जो होते हैं वो अलग अलग x के अलग अलग मानों पे अलग अलग होते हैं। x के जितने मान बदलेंगे तो बहुपद का मान भी बदलेगा। इसी पैटर्न पे आधारित है हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। पहले क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.2। ये NCERT बुक में एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है जो कि संबंधित है बहुपद के मान से। हमको जो बहुपद दिया गया है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हम देख सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर ज्ञात करना है और x बराबर 2 पर भी हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, इसको मान लिया हमने px, इसको डिनोट किया हमने px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। अब हमारा पहला पार्ट कहता है कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान बताइए। तो हमने x बराबर 0 रखा। यह जो बहुपद दिया गया है यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे। तो हमारा मान आएगा P0, जहाँ x था वहाँ हमने 0 रखा। फिर यहाँ पे x है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का होगा, 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 की पावर 2 और प्लस 3। इस तरह से जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 0 रखा। तो हम देख सकते हैं कि 5 गुणे 0 का मान 0 आएगा और यहाँ 4 गुणे 0 की पावर 2 का मान 0 ही होगा, उसका मल्टीप्लाई 4 में, तो यहाँ पर भी 0 आएगा और ये प्लस का 3 यहाँ बना रहेगा। तो P0 का मान जो आएगा वो आएगा 3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x बराबर 0 पर बहुपद px का मान 3 है। इस तरह से मान बदल बदल के हम रखते जाएंगे बहुपद में और हमको मान मिलता जाएगा। अब हम बढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि कहा गया है कि x बराबर 1 है। अगर x बराबर 1 है तो px में ही हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो x बराबर -1 रखने पर, जैसे हमने अभी भी 0 रखा था, अब हम -1 रखेंगे। तो -1 P-1 बराबर 5 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1 की पावर 2 और प्लस 3। इसको सरल करेंगे तो 5 और -1 आएगा -5
यहाँ पे माइनस लगा रहेगा और 4 गुणे -1 की पावर 2 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए इसका मान जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर सम संख्या है। ये 3 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो -5 -4 4 गुणे 1 और +3। इसको और सरल करेंगे तो ये 5 और 4 ये माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे और -9 आएगा और ये होगा 3। इसको और सरल करेंगे तो 9 में से 3 घट जाएगा असमान चिन्ह होने की वजह से, और चिन्ह बड़े नंबर के पहले का लगेगा तो आएगा -6। यहाँ से हमने देखा p-1 जो आया है वो आया है -6। मतलब यह है कि x बराबर -1 पर इस बहुपद px का मान -6 होगा। तो हम यही बात लिखेंगे कि x बराबर -1 पर बहुपद px का मान -6 है। चाहे तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें कहा गया है कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। px बराबर हमको दिया गया था 5x - 4x² + 3, ये हमारा बहुपद दिया था। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमको 2 पर मान चाहिए तो हमने x की जगह पे 2 रखा। तो p2 बराबर 5 गुणे 2 -4 गुणे 2 की पावर 2 और +3। इस तरह से इसको जब सरल करेंगे तो 5 गुणे 2 ये 10 होगा, -4 गुणे 2 की पावर 2 का मान 4 होगा और +3 होगा। इसको जब सरल करेंगे तो 10 माइनस ये होगा 4 चक्कू 16, इसको हम लोग 16 लिखेंगे और ये होगा 3। अब प्लस वाले नंबर अगर हम जोड़ें तो 10 और 3 ये होगा 13 और माइनस के 16। इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास 16 में से 13 घट के आएगा -3। तो हमने देखा P2 की वैल्यू आई -3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 2 पर px का मान -3 है। x बराबर 2 पर बहुपद px का मान -3 है। इस तरह से हमको बहुपद के मान निकालने होंगे। जितने भी क्वेश्चन बुक में हैं तरीका हमारा यही रहने वाला है बहुपद के मान निकालने के लिए। अब चाहें तो इसको नोट कर लें, ये थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और साथ साथ ये फर्स्ट पार्ट नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमको बहुपद के मान ही निकालने हैं। जैसे कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और बहुपद हमारे पास 4 दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो हम एक एक करके बहुपद के मान निकालेंगे। जैसे पहला पार्ट दिया गया है जिसमें बहुपद का मान है, बहुपद है PY, इसमें चर राशि y है, y² -y और +1। ये एक द्विघाती बहुपद है, हम देख सकते हैं। और हमसे कहा गया है P0 निकालिए, P1 निकालिए और P2 निकालिए। इसका मतलब एक है कि एक बार हमको y का मान 0 रखना है तो P0 आएगा, फिर y का मान 1 रखना है तो P1 आएगा, और फिर y का मान 2 रखना है तो हमारे पास P2 आएगा। इस तरह से 3 बहुपद के मान होंगे, y बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे y बराबर 0 से। तो y बराबर
0 पर यहाँ पे अगर हमने क्या रखा है, y बराबर 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो हमारे पास P0 आ जाएगा सबसे पहले। तो P0 y की जगह हमने पुट किया 0, और यहाँ पे 0 की जगह y की जगह 0 की पावर 2 माइनस 0 और प्लस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 का ये तो मान 0 होगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ यहाँ से 1 मान आएगा। इसका मतलब y बराबर 0 पर मान हमारा 1 आया, तो P0 हमारा आ चुका है 1। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब हमसे ये भी पूछा गया है इस बहुपद के लिए P1, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी बहुपद में मतलब Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 में y बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब फिर से y बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा P1 बराबर 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 1 की पावर 1 1, ये माइनस 1 और प्लस 1, इस तरह से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, तो फिर से हमारा मान 1 आएगा। मतलब ये है कि P1 पर मान 1 ही आया है। तो हम देख सकते हैं P0 का मान ये भी 1 है, P1 का मान ये भी 1 है। अब हम निकालेंगे P2 का मान, और इसी बहुपद के लिए तो जब P2 का मान निकालेंगे इसी बहुपद के लिए, तो Py बराबर y² माइनस 1 y प्लस 1। अब y का मान रखेंगे 2, y का मान 2 रखने पर, तो इसको सरल करेंगे तो P2 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, इस तरह से आएगा। इसको जब सरल करेंगे तो 2 की पावर 2 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये होगा 4 और 1 5 और माइनस 2 बराबर आया 3। इस तरह से P2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3। अब हमको ये देख सकते हैं कि P2 की वैल्यू हमारे पास आई है 3, 5 में से 2 घटा 3। अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ पहले वाले बहुपद के लिए हमने मान तीनों निकाल लिए। फर्स्ट वाले बहुपद के तीनों मान P0 1, P1 1 और P2 3 है। अब हम सेकेंड वाले बहुपद के लिए इसी तरह से मान निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जिसमें चर जो लिया गया है वो t लिया गया है, और हम देख सकते हैं कि यह एक त्रिघाती बहुपद होगा क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। इसके लिए हमको P0, P1 और P2 के मान, तीनों मान हमको निकालने हैं। तो हम एक बार क्या करेंगे, t को 0 से रिप्लेस करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो जब 0 से करेंगे तो हमारे पास आएगा t बराबर 0 पर P0 2 की जगह 2, t की जगह 0 प्लस 2 गुणे t की जगह 0, उसकी पावर तो 2 हो जाएगी, और माइनस 0 की पावर 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिर्फ पहला पद रहेगा 2, और बाकी के ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, बाकी हर एक पद जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि P0 हमारे पास आ गया 2, P0 हमारे पास 2 आया। फिर t बराबर हमको क्या रखना है, 1। जब t बराबर 1 रखेंगे तो P1 मिलेगा। तो P1 बराबर, इसको भी यहाँ पे रखेंगे, इसी में रखेंगे मान कि सबसे पहले क्या है 2, तो 2 लिखा, प्लस t की जगह 1 रखना है, प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 3। इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस
1 की पावर 2 1 होगा और उसका मल्टीप्लाई 2 में तो 2 बना रहेगा और -1 होगा। 1 की पावर 3 1 होगा। तो ये आएगा 3 और 2 5 -1 ये होगा 4, मतलब P1 हमारे पास आया 4। इसी तरह से t बराबर 2 पर P2 आएगा। फिर से इसी में मान रखेंगे तो हम 2 फिर t की जगह 2 फिर 2 गुणे 2 की पावर 2 और -2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। इसको जब सरल करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4 और प्लस 2 गुणे 2 की पावर 2 का मान 4 और -2 की पावर 3 का मान 8। इसको और सरल करें तो आएगा 4 4 दूनी 8 प्लस के और माइनस के 8 और प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल और ये आंसर आएगा P2 बराबर 4। तो हमने दूसरे वाले बहुपद के लिए भी देखा कि P0 2, P1 4 और P2 का मान भी इस पे 4 आ रहा है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है वो कहा गया है px बराबर एक्स क्यूब। यहाँ पर हमको P0, P1 और P2 चाहिए। तो हमने क्या किया, x बराबर सबसे पहले 0 रखा। तो हम देख सकते हैं 0 रखने पर 0 की पावर 3 का मान 0 ही आएगा। तो P0 का मान 0 मिला। अब x बराबर 1 रखने पर या 1 पर लिख सकते हैं तो P1 होगा 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मान 1 ही रहेगा। इसी तरह से x बराबर 2 पर अगर हम देखें तो P2 तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हम देख सकते हैं P0 0 आया, P1 1 आया और P2 का मान 8 आया। इस तरह से हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। और फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो है px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। एक ब्रैकेट में -1 है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 है। इसमें भी हमको यही करना है, x बराबर 0 पर मान निकालना है। तो जब x बराबर 0 पर रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 एक ब्रैकेट में। फिर यहाँ से पहले ब्रैकेट से हमको -1 मिलेगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का, और यहाँ से हमको मिलेगा +1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस माइनस माइनस और 1 1 -1 होगा इसका आंसर। तो P0 का मान -1। इसी तरह से x बराबर 1 पर अगर देखेंगे तो P1 बराबर हमको मिलेगा, यहाँ पर भी हम 1 यहाँ पर रखेंगे मान, x की जगह 1 तो 1 माइनस 1 यहाँ से देख सकते हैं, x की जगह 1 -1 लिखा है। फिर x की जगह 1 और प्लस 1, तो हमने देखा इस वाले ब्रैकेट से 1 माइनस 1 हमको 0 मिलेगा और 1 प्लस 1 हमको 2 मिलेगा और इसका मल्टीप्लाई जो होगा तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से x बराबर 2 पर भी हम देख सकते हैं कि P2 बराबर यहाँ पे रखें 2, 2 माइनस 1 और यहाँ पे रखें 2, 2 प्लस 1। तो पहले ब्रैकेट से मिला हमको 1 और दूसरे ब्रैकेट से मिला हमको 3। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3। इस तरह से ये तीनों मान होंगे। P0 -1 होगा, P1 0 होगा और P2 3 होगा। यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। चाहे तो इसको शुरुआत से
ये सेकंड पार्ट इसको नोट कर लें, थर्ड पार्ट इसको भी नोट कर लें और फोर्थ पार्ट इसको भी नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि आधारित है शून्यक पर। हम जानेंगे उसमें कि शून्यक क्या होता है और उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से करे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना ये काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू।